because my father is a librarian. So he has taught me that books are going to be part of your life, and that continues. और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सुंदर बातें मेरे बारे में कही। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बाइबल कमेंट्री पढ़ता हूं। मेरा पापा एक लाइब्रेरियन थे और इसीलिए मैं बाइबल कमेंट्रीज वगैरह रेफर करता हूं। So this morning we are going to start the study of the book of John, the most read gospel throughout the world. और आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार को अध्ययन करेंगे, देखेंगे। और ये जो सुसमाचार है वो दुनिया में सबसे सुपरिचित और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एक सुसमाचार है। So when we look at the gospel according to John, we are able to see a lot of things which are slightly different from the other gospels which are called synoptic gospels. और जब हम सुसमाचारों को हम लोग जब देखते हैं तो वो जो सुसमाचार है, जो त्रिकोणीय व तीन जो सुसमाचार है, उन सुसमाचार से यूहन्ना रचित सुसमाचार अलग है। Why is it different and how is it different? We will see as we go ahead. जब हम लोग इस पुस्तक के और अध्ययन करते हुए हम लोग जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों ये जो सुसमाचार उन सुसमाचारों से अलग है। First, let us consider the person who wrote this. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो व्यक्ति जिन्होंने इस सुसमाचार को लिखा है, इनके विषय में हम देखेंगे। He was the younger son of a person called Zebedee, and his brother was James. और ये जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति जेबदी के बेटे थे और याकूब का भाई थे। And we also know that he, along with Peter and James, his brother, were part of the inner circle which of the 12 disciples. जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में हम लोग जब देखते हैं तो जो तीन लोग जो थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस, जो 12 चेलों में से एक और झुंड था, एक और जो करीबी प्रभु यीशु मसीह के करीबी चेलों में से एक था। We all have many friends, but sometimes when we are having a problem, we go to few friends. और हमारे जीवन में बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो उन समस्याओं के बीच में हम जो करीबी दोस्त होते हैं उनके पास ही जाते हैं। You just see when he went up to the mount where he was transfigured, we see that Jesus had only three of them with him, who are these three people. It was Peter, James, and John. जब देखिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उस वक्त जो है उन 12 चेलों में से तीनों लोगों को जो है अपने करीब ले जाते हैं, वो है पतरस, याकूब और यूहन्ना। And you know, this person John was the youngest among all the disciples. और आप जानते हैं कि यूहन्ना सभी चेलों में से सबसे छोटे थे। He was like Benjamin to his father. और जैसे कि हम जानते हैं कि अपना पिता याकूब के जीवन में जो 12 बेटे थे। Okay, there are two things. To Zebedee, he was the youngest, and among the 12, he was the youngest. Okay, so जेबदी के जो बच्चे थे उनमें से सबसे छोटे थे, और उसके साथ साथ हम जब देखेंगे तो अब जो 12 चेले थे उनमें से भी सबसे छोटे बेटे थे। So you know that when they were running, to the grave, who outran Peter because he was a very young man. और हम देखते हैं कि जो दोनों पतरस और यूहन्ना दौड़ रहे थे, उसमें से जो है यूहन्ना तेजी से भाग करके चले जाते हैं क्योंकि यूहन्ना जवान थे। And he wrote this from 85 to 90 AD. In between 85 and 90 AD, this gospel was written. और जो है 85 से 90 जो ईस्वी था, उस ईस्वी के बीच में इस सुसमाचार को यूहन्ना ने लिखा। It was to John that our Lord commended his mother Mary
when he was lying on the cross, and he told John, "Here is your mother." और ये कौन थे? न प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को ही जब क्रूस पर टांगे गए थे, उस वक्त यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ये तुम्हारी माँ है करके मरियम को यूहन्ना के हाथ में समर्पण करते हैं। There was a great change and transformation in this life of a young man, and we see him actually developing to become the closest, and he had the pride of place in the Last Supper. सो मेरे प्यारो, ऐसा एक परिस्थिति, ऐसा एक समय जो गढ़ते हुए बनाते हुए वो जा रहे थे कि ऐसा यूहन्ना इस तरीके से प्रस्तुत हुए, तैयार हुए कि प्रभु यीशु मसीह के करीब होने लगे थे। और वो करीबी कब हुआ? और जो आखिरी में हम लोग देखते हैं, जो आखिरी भोज था, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के जो गोद में बा उनके सीने पे लिपटे हुए यूहन्ना को पाते हैं। He would have been with the Lord for just 3.5 years, but from that point where he was called from the beach of Galilee, he came to be seated so that his heart was near to the heart of the Lord. सो मेरे प्यारो, आप सोच करके देखिए, यूहन्ना 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा होगा, लेकिन आप देखिए उस गालिली के जो समुद्र के किनारा था, उस किनारे से उनको जब बुलाया गया, 3.5 साल के अंदर ही वो प्रभु यीशु मसीह के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए। So just a young fellow, maybe around 20, running around in the beach. He was the son of Zebedee who had good fishing business. He had a ship. So he and Peter and James were all part of the fisher community in that place. और आप देखिए उस समय शायद हो सकता है यूहन्ना 20 साल की उम्र होंगे। अपना पिताजी जेबोदी जो है एक मछली पकड़ने का जो धंधा व बिजनेस उन्होंने डाल करके रखा था, वहां पर जवान लड़के होने के नाते इधर से उधर, उधर से इधर वो भटकते होंगे, दौड़ते होंगे। And we see John, leaning on the bosom and asking, "Lord, who is he?" So Peter was giving a sign to ask the Lord. So all the secrets were between these two. और हम देखते हैं कि जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के जो गोद में व सीने पर लिपटे हुए थे, उस वक्त सब जो करीबी बातें होती है, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह से पतरस पूछवाते हैं। Let's turn to Galatians 2:9. What does Paul say of John? आइए हम लोग गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय 9वां पद को पढ़ते हैं। उस वक्त वो पतरस जो है यूहन्ना के विषय में क्या कहते हैं? Yeah, just read the first part. और अब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। So we see the word, thank you, brother. We see the word that one of the 3 pillars. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो एक ऐसी शब्द को, वो है एक 3 खंभों के विषय में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। So when you say you are a pillar, what does it mean? और जब आप समझिए, आपको कोई यदि आपको खंबा करके कहता है, उसका अर्थ क्या है? It means that you are a person who is having so much of responsibility, and that responsibility is God given. और उसका अर्थ ये होता है कि आपको बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। So when Paul is saying that he was one of the pillars of the church, we see this young man has graduated to a level of being somebody in the early church.
और आप देखिए किसी को एक यदि आप एक कलीसिया का खंबा के रूप में कहते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि आप देखिए ये जवान लड़का वो क्या हुआ है ना, ऐसी डिग्री को उसने हासिल की है कि एक कलीसिया का एक जिम्मेदारी को उठा रहा है। And this fisherman becomes a good writer. और आप देखिए उस मछुआरा एक लेखक बन जाता है। He wrote this gospel, 1st, 2nd, and 3rd John and Revelation. We know that all came out from his pen. और मेरे प्यारो आप देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, ये सब कुछ उसकी हस्तलिपि है। And we see that he is portraying or painting the Lord Jesus Christ as a son of God. He was projecting his deity and his divinity. मेरे प्यारो आप देखिए ये जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में चित्रण करते हैं और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का जो दैविकता उसको अपने सुसमाचार में प्रस्तावित करते हैं। And whenever you write something, when you write a letter, you may be writing or you're writing a mail, it always has a purpose. It always has a subject. It says, when somebody sends a mail, you'll put a subject, right? Without a subject, if you put mail, nobody will read your mail. So मेरे प्यारो आप जानते हैं कि आप किसी को यदि पत्र लिखते हैं बा जो है ईमेल के जरिए कोई चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें एक विषय को आप डालेंगे। यदि विषय अवधि नहीं डालते हैं तो कोई भी आपका पत्र को नहीं पढ़ेगा। So what was the purpose for which John wrote this gospel is it is stated here that you may believe that Jesus is the Christ, that Jesus is the Son of God, and that you may have life through his name. मेरे प्यारो क्यों उन्होंने लिखा इस पत्री को, उसका लिखने का कारण ये है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम पर आप और मैं विश्वास करें ताकि आपको और मुझको उसकी जीवन मिले। So can we turn to John chapter 1 verse 34 and 49? आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 34वां पद और 35वां पद को पढ़ ले। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और enough. Thank you, brother. So here we see that I saw and bore the witness that this is the Son of God. और यहाँ पर इस बात को हमने देखा कि और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। So here is somebody saying and testifying that this is the Son of God, and at the cross also the centurion said truly he was the Son of God. और देखिए यहाँ पर यूहन्ना भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और उस वक्त जो है सेनाध्यक्ष होता है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगे हुए रहते हैं, उस वक्त भी वो सेनाध्यक्ष भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। When you walk through a garden, you see many beautiful flowers. So there are so many beautiful words in this gospel which are standing out so that we may have a fragrance of those words imbibed in us when we walk through that garden of the gospel according to John. मेरे प्यारो आप जब एक बगान में एक जो है गार्डन में आप घूमते होंगे, आपको दिखाई देता है बहुत सारे ऐसे तरह तरह का फूल और उसकी खुशबू को आप महसूस करते हैं। वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार एक गार्डन के समान है। इस के अंदर आप जब भ्रमण करेंगे तो आपको ऐसे ही बहुत सारे शब्द की मिश्रण को आप देखेंगे और वो शब्दों के मिश्रण में बहुत सुगंध, खुशबू आपको महसूस होगा। आप उसको स्मेल कर सकते हैं बा उसको आग्रहण कर सकते हैं। So the words believe, life, son of God are used many times. और जैसे कि शब्द है विश्वास करना, जीवन, पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, ये बहुत बार इस सुसमाचार में व्यवहार बा इस्तेमाल किया गया है।
And when you see, there are other words which are also of great prominence in this gospel. One is truth, second is love, third is witness for the world. और मेरे प्यारो, जैसे कि और ऐसे शब्द हैं, सच्चाई, प्रेम और गवाही देना, ये संसार व दुनिया, ये सब शब्द जो है बहुत जाने पहचाने और बहुत बार इस्तेमाल होने वाली शब्दें हैं। So this gospel is different from the first three gospels, which are more narrative. Matthew, Mark, and Luke were narrative. और मेरे प्यारो, ये एक सुसमाचार ऐसा है, उन तीनों सुसमाचार से अलग है। वो जो तीनों सुसमाचार है, वो व्याख्यानुसार है, बहुत उसको बढ़ा चढ़ा करके और व्याख्यान करने वाली जो सुसमाचार है। Many consider the Gospel according to John to be the most spiritual book in the Bible. और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार एक ऐसी सुसमाचार है, वो आत्मिक सुसमाचार के रूप में लोग मानते हैं। We get a complete revelation of Jesus Christ and of God the Father in this gospel more than any other gospels. और यह जो सुसमाचार हम पढ़ते हैं, इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा और संपूर्ण प्रकाशन को हम पा सकते हैं, और उसके साथ साथ पिता परमेश्वर के विषय में भी एक अच्छी प्रकाशन को हम यहाँ पर पा सकते हैं, देख सकते हैं। So when we studied all the other gospels, we also divided it into certain portions so that we can remember it clearly. और जैसे कि दूसरे जो सुसमाचार हैं, बाकी जो सुसमाचार हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसको समझने के लिए विभाजन किया था, वैसे ही इस सुसमाचार को भी समझने के लिए हमने विभाजित किया है। And first is the prologue, the beginning. We see the eternal word incarnating in the Son of God. सबसे पहले पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में हम इस बात को देखते हैं कि जो अनंत वचन है, वो वचन क्या होता है, देहधारी होकर के परमेश्वर के पुत्र के रूप में देहधारी होकर के आता है। John is thundering in the first 14 verses is like thunder from heaven. Just read that. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और आप देखिए इस पदों को, जो शुरुआती का पदों को, पहला 14 पद को यदि आप लोग देखेंगे तो गरज रहे हैं वहां पर यूहन्ना, और कैसे किस रीति से अपना सुसमाचार को शुरू करते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। You know, John had another nickname, he and his brother. Do you remember? We studied that earlier. Do you remember? Anybody who remembers? और आप जानते हैं कि यूहन्ना का एक दूसरा नाम था, उसका भाई याकूब और यूहन्ना का एक दूसरा नाम था। क्या किसी को याद है? हमने पढ़ा था गरजने वाले पुत्र। Yeah, the sons of thunder. और गरजने वाले पुत्र है। So, you know, thunder, when it comes, even the greatest man will, kind of flinch. और मेरे प्यारो, जब बिजली कड़कती है, चमकती है, उस वक्त दुनिया का जितना महान और शक्तिशाली व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो थोड़ा सा उसको झटका लगता है, डर जाता है। You are not always, when the light comes, you are not scared, but when the thunder comes, the sound comes, you are scared. जब बिजली दिखाई देती है उस वक्त आप डरेंगे नहीं, लेकिन जो आवाज आती है, कड़कने की आवाज आती है, तब जो है आप डर जाते हैं। We in Trivandrum receive lot of lightning and thunder, so we know what thunder is because I have personal experiences of thunder in Trivandrum. और हम जब त्रिवेंद्रम में रहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बिजली कड़कते हुए हम देखते हैं, इसकी अनुभव है, और ये बिजली कड़कने का
विषय क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। So when you read chapter 1, you have to read it at least 1,000 times to imbibe what is there in that thunder which these words convey. सो मेरे प्यारो, आप जब इस सुसमाचार को पढ़ते हैं तो कम से कम 1000 बार इन जो 14 पदों को आप ध्यान से गहराई से आप पढ़िए, तब जा करके इन 14 पदों के अंदर जो रहस्य है, उस गहराई रहस्य को आप समझ पाएंगे। And second portion is the witness of John the Baptist to the Son of God. और दूसरी भाग जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र के रूप में यूहन्ना का गवाही। And the third one is the Son of God manifesting his power in his public ministry. और तीसरी बात जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का पुत्र उसकी सामर्थ को अपने जो सेवकाई में, जो समाज की सेवकाई में प्रदर्शित करते हैं। That we read till chapter 12. और इस बातों को हम लोग 12 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। And then we see the private ministry of the Son of God from chapter 13 to 17. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो रहस्यमय तरीके से गुप्त में अपना सेवकाई को करते हैं, वो 13 अध्याय से 17 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। And then we see the great sacrifice of the Son of God in chapters 18 and 19. और 18 और 19वां अध्याय में परमेश्वर का पुत्र को एक महाबलिदान को हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। And when we see the manifestation of the Son of God in his resurrection in chapter 20. और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र को जो पुनरुत्थित परमेश्वर में अपनी महिमा को प्रदर्शित करते हुए हम देख सकते हैं। And finally, the epilogue, the risen Son of God is the master of life and the master of service. We see that in chapter 21 of John. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर अंतिम बातें हैं। अंतिम बातों में जो पुनरुत्थित परमेश्वर का पुत्र कौन है, न जीवन का मालिक है, जीवन का गुरु है और सेवा पाने की योग्य है। Matthew had 28, right? How many did Mark have? 16। And how much? मत्थयू जो है 28, यस, मत्थयू 28 जो मत्थयू के सुसमाचार पढ़ेंगे तो 28 पर्व है, और मार्क पढ़ेंगे तो कितने पर्व है वहां पर? Yeah. And when you see Luke, it is 24 and John is 21 chapters. और लूका 24वां अध्याय है और यूहन्ना पढ़ेंगे तो 21वां अध्याय है। So some others divide it into these 5 sections. कुछ लोग इस तरीके से 5 भागों में विभाजित करते हैं इस सुसमाचार को। One is the prologue. फिर कट गया सही। Yeah, the first is the prologue. पहली बात जो है हम लोग पृष्ठभूमि को देखते हैं। Second is the Christ ministry in this world. और दूसरी बात जो है प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई इस संसार में, उस बात को देख सकते हैं। And the third portion is Christ's ministry on his own. We read from 13 to 17. और हम लोग देखते हैं कि 13 अध्याय से 17 अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह का जो है गहराई व अंदरूनी तरीके से उनकी सेवकाई को हम देख सकते हैं। And we see the suffering and his glory from 18 to 20. और उसका दुख भोगना और उसका महिमान्वित होना, ये हम लोग एक
18 1 पद से लेकर 18 अध्याय 1 पद से लेकर 20 अध्याय 21 पद तक। So now we see that it can be divided into 7 portions or 5 portions, but let us see one by one. हम लोग उसको 5 भाग या 7 भाग से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन आइए हम लोग उसका एक लेकर हम देखेंगे। What are the distinctive features which we see from this gospel? और यहाँ पर हम ऐसी भिन्नता को इस सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। See, first of all, we'll see that Christ and his personal attributes. सबसे पहले हम जो है प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत स्वभाव को हम लोग अध्ययन करेंगे। How many I ams are there in this Bible? So you'll see a lot of I ams in this particular gospel. और यहाँ पर कितने मैं हूं इस बातों को हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मैं हूं इस शब्द को हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। And can we name a few I ams? क्या आप लोग कुछ मैं हूं इस शब्द को इस बातों को हम लोग क्या आप इस बात को बता सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है? Can we try? क्या आप कोशिश कर सकते हैं? I am the door. I am the light. One second. Door. Okay. Correct. I am the light. I am the light. Yeah. Then. And I am the Light. Yeah. Then. जीवन की रोटी में I am the true Bread vine. of life. Yes. Correct. Bread of life. Chief Yeah. shepherd. I am the shepherd. I am the shepherd. जीवन का जल मैं हूँ। I am the river of living water. Yeah. वाटर ही चलाते हैं। लिविंग वाटर। Okay. Then next. He did not say I am the living water. He said, he had so many I ams, but he did not say I am the living water. Yeah. Tell me. Okay. Can we consider one by one? Okay. First, let's see that John 4:26. सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 26वां पद। We'll only read those verses, so we will save time. Let's read those verses. 4:26. और आइए हम लोग इन पदों को ही हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमारा समय को हम बचा पाएं। 4:26. Who takes it first? Please read. यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं। And in the next verse, he says that who are you? He reveals himself as the Messiah. और अगला पद में यदि हम लोग देखेंगे तब लोग जो पूछते हैं तुम कौन हो, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मसीहा के रूप में प्रकट करते हैं। So the lady is saying that the woman saith unto him, verse 25, know that the Messiah cometh, and Jesus says, I that speak unto thee am he. और यहाँ पर जब स्त्री ने उनसे कहा कि मैं जानती हूं कि मसीहा जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है, तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो तुमसे वार्तालाप कर रहा है वो मैं ही हूं करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। 2 John 6:35. और दूसरी को हम लोग देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 35वां पद। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। Next one, he says in chapter 8 and verse 23 that I am from above. और John अगला 8, बात को हम लोग 23. जब देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 23वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं
संसार का नहीं। So I am from above. Next one, we see Oh. that he is the eternal one. John 8:58. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैं ऊपर का हूँ। और फिर 8वां अध्याय 53वां पद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Yeah, 8:58, brother. ओके, 8वां अध्याय 58 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम का पुत्र हुआ मैं हूं। So then we'll see that I am the light of the world in John 9:5. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 5वां पद में हम लोग देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत का ज्योति हूं। And then जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। Then we see that he is the door, John 10:7. और अगली बातों को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो द्वार हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7वां अंकल 7. 10:7. 7वां पद को 10वां अध्याय 7वां पद को हम लोग पढ़ सकते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। And the next one we see that he says, I am the Son of God, 10:36. और 10वां अध्याय 36वां पद में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 10वां अध्याय 36वां पद, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर का पुत्र हूं। So the next one is, I am the resurrection and the life. I am the resurrection and life. We read that in John 11:25. और यूहन्ना उसके 11 अध्याय 25वां पद में इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। And just imagine, there are many more I ams. We'll consider that very quickly. John 13:13. I am the Lord and Master. John 13:13. Pardon me, uncle, once again, you please repeat. John 13:13. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 पद में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। So he is the Lord and Master. Then John 14, we read in 14:6, I am the way, the truth and the life. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो प्रभु गुरु है और प्रभु है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6वां पद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। And in 15:1, he says, I am the true wine. और 15 अध्याय उसका पहला पद में प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं। And as if he has forgotten two things, John, when he writes Revelation, he says, I am the Alpha and Omega in Revelation 1:8. And he says again, I am the first and I am the last in Revelation 1:17. मेरे प्यारो, यदि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 17वां पद और पहला अध्याय यदि 8वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर यूहन्ना इस बात को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और आखिरी हूं। इस बात को वहां पर हम पढ़ सकते हैं। So we see that there are so many I ams which we considered, and we'll just go through it very fast in 3 pieces each. Messiah, bread of life, from above. और हम लोग मेरे प्यारो बहुत जल्दी ही इन बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 3 बातों को हम लोग देखेंगे, मसीहा, जीवन की रोटी और ऊपर से, from above. और ऊपर से है। And the second 3 are eternal one, the light of the world, the door.
और दूसरा जो 3 विषय का हम लोग देखेंगे कि जो है अनंतता का परमेश्वर, दूसरा द्वार है और तीसरा जीवन की रोटी है। And the next 3 are good shepherd, and he says that I am the son of God and the resurrection and life. और जो अगला 3 को हम लोग जब देखते हैं तो मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं जो है जीवन हूँ और आई फॉरगॉट Resurrection and life. और पुनरुत्थान और जीवन हूँ। And next 3, 1, I am the Lord and Master, I am the way, truth and life, and I am the true wine. और अगला 3 को हम लोग देखेंगे कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ और मैं सच्ची दाखलता हूँ। इस बात को हम लोग देखेंगे। So how many we saw in John? और कितने मैं हूं करके हम लोगों ने देखा? 12. 12 हम लोगों ने देखा। And 2 we saw in Revelation, Alpha and Omega, first and the last. और हम लोगों ने 2 और ऐसी बातों को देखा, जो मैं अल्फा और ओमेगा हूं और मैं शुरुआती और अंत हूं, जो प्रकाशित वाक्य में देखा। First time when God said these words, he said, I am that I am. और पहली बार जब मैं हूं का शब्द परमेश्वर ने कहा था, मैं हूं, मैं वही हूं, हाँ हूं करके प्रभु परमेश्वर कहते हैं। The eternal God, the eternal Son of God being portrayed by John. मेरे प्यारो, जो अनंतता का परमेश्वर, अनंतता का जो पुत्र परमेश्वर को यूहन्ना यहाँ पर चित्रण करते हैं। And of his divinity, let us read a few verses, verse 1, chapter 1 and verse 1, and let us read 16 and 15. और मेरे प्यारो, जो प्रभु यीशु मसीह का जो दैविकता के विषय में हम लोग अभी देखेंगे, वो पहला अध्याय पहला पद और 15 अध्याय 16वां पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। So he was a divine person. We have so many other references, but we'll just read 16, 15. और 16 अध्याय 15 पद को भी हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वचन हैं, लेकिन 16 का 15 पढ़ लेते हैं। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So next thing which we see is the work of the Holy Spirit. और अगली विषय को हम लोग देखते हैं, जो पवित्र आत्मा का कार्य। What does it John say about the work of the Holy Spirit? और यूहन्ना उस पवित्र आत्मा की कार्य के विषय में उन्होंने क्या कहा? Let us read a few verses. We see, yeah. आइए कुछ ऐसे पदों को हम लोग पढ़ेंगे। John 14 and 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 16वां पद। और मैंने पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। So we see that Holy Spirit is like an abiding guest in our homes and in our hearts. So मेरे प्यारो, यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं, वो पवित्र आत्मा की हमारे घर पे सदैव एक मेहमान की तरह, हमारे दिलों में मेहमान की तरह रहने वाले एक व्यक्ति हैं। Yeah, see 14 and 26 now, it tells about his work as a teacher. और 14 अध्याय 26वां पद को हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो एक शिक्षक के रूप में काम करेंगे। And then what does it say again of the Holy Spirit? Let's turn to 16 and 15. और 16 अध्याय 15 पद को हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करेंगे। सोलह अध्याय 15वां पद, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So he is the guide, he is the voice, and he is the prophet. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो एक जो है मार्गदर्शक है, जो सहायता करने वाला व्यक्ति है, और उसके साथ साथ हम लोग वो एक भविष्य के विषय में बताने वाला भविष्यद्वक्ता है।
In verse 14, we see 16-14, we see that he is the glorifier of Jesus. और 16 अध्याय 14 पद में हम लोग देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह का महिमा करने वाला व्यक्ति है। See verse 15 now. What does it say? अभी 15 पद को पढ़ लीजिए, वहां पर क्या कहा गया है? जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So the Holy Spirit is an exhibitor of Jesus. हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है? ना प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह को बताने वाला, प्रदर्शित करने वाला एक व्यक्ति है। And what does John say about the divine commission of the Lord Jesus Christ? और यूहन्ना परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गीय आदेश व आज्ञा के विषय में उन्होंने क्या कहा? Quickly turn to chapter 5 and read 23, 24. आइए 5वां अध्याय उसका 23वां और 24वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 23वां और 24वां पद को पढ़ लेते हैं। इसीलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, और जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उससे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले के प्रति प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Yeah, so he is one who is sent from God. We can read also 30, 36, 37, 38. 30, 36, 37, 38. Quickly, brother. Thank you. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूं वैसे न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा करता हूं। 36वां पद 36। Yes. परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़े हैं, क्योंकि जो काम पिता ने मुझसे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात वही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। And 38 also, brother. और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिससे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। So we see that he was sent by God. और यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। And now let us see distinctively what Christ says about his Father. और अभी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के विषय में कैसी बातों को बताते हैं। 4:23. आइए 4वां अध्याय 23वां पद को हम लोग पढ़ लें। Brothers, if you can help Brother Sibar, he can have a small break. 4:23. कोई भाई पढ़ने में हमारी सहायता करे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। So we have a spiritual father. That is what Jesus says. और यहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बताते हुए देखते हैं कि हमारा एक आत्मिक पिता है। Next, let us see 5:21, where we see him as a life-giving father. और आइए हम लोग अगला पदों को पढ़ेंगे। 5वां अध्याय 21वां पद, वहां पर एक जीवन देने वाली पिता। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। So life-giving father. Next one is
the message is from the Father. We see that in 7:16. और 7वां अध्याय 16 पद में वहां पर हम लोग देखेंगे कि एक संदेश देने वाला परमेश्वर। 7:16, brother. यीशु ने 7वां उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। Yeah. The next one is 10:29. We see something different. और आइए अगला पद को हम लोग पढ़ेंगे, जो 10वां अध्याय 29वां पद, थोड़ा सा अलग इस बात को हम लोग देख सकते हैं। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। Yeah, a great Father. Nobody can pluck us from his hand. और वहां पर इस बात को देखते हैं, एक महान पिता, उसके हाथों से कोई हमको छुड़ा नहीं सकता। 14:10, everlasting Father. और 14वां अध्याय उसका 10वां पद में हम लोग देखेंगे अनंतता का Sorry, पिता। that is in, we'll see that later. Indwelling Father, we see that in 14:23. और 14वां अध्याय 23वां पद में जो अंदर वास करने वाला पिता, अंदर अंदरूनी तरीके से अंदर वास करने वाला पिता। यीशु ने 14 का 23 उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Oh, very good. So then next one is eternal Father. Our Father is not like our parents who are there for some time and gone the other day, next day. But here we have an eternal Father, chapter 17 and verse 5. और 17वां अध्याय 5वां पद में हम लोग देखते हैं, जैसे कि संसार के हमारे पिता कुछ समय तक हैं और फिर गुजर जाते हैं, लेकिन हमारा पिता अनंतता से अनंतता तक सदैव रहने वाला पिता है। And there is another characteristics of the Father which we read in chapter 17 and verse 11. He is the Holy Father. और एक और स्वभाव जो पिता परमेश्वर के विषय में हम लोग देखते हैं, वो 17वां अध्याय और 10वां पद में वो परमेश्वर वो पिता जो है पवित्र है। 17:11. और 17 अध्याय 11 पद, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। Yeah, Pavitra Pita, Holy Father. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पवित्र पिता। And the last one, 17:25, we see the righteous Father. और 17 अध्याय 25वां पद को हम लोग देखेंगे तो वहां पर धार्मिक पिता को हम देख सकते हैं। So we see so many things which are different. The I ams, then divinity, then we saw about the Holy Spirit, then the divine commission, and also the fatherhood of God. और हम लोग बहुत सारे ऐसी बातों को हम लोग देख सकते हैं जो परमेश्वर की दैविकता, प्रभु यीशु मसीह की दैविकता, और जो है पिता और परमेश्वर के पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो संपर्क, सहभागिता, ऐसे बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। And one more important thing which you would notice is 1/2 of the book is given to prominence of the last days of his sayings and his sacrificial death. 1/2 is given to that particular work of the Son of God. So मेरे प्यारो, जो एक इस पुस्तक का आधा से अधिक जो है ऐसी बातों को यहाँ पर लिखी गई है, प्रभु यीशु मसीह की जो अंतिम दिनें थी, वह आने वाला जो कष्ट और दुख और पीड़ा उठाने वाली जो समय है, उसको जो है समर्पित किया गया है। And we see some interesting conversations which happened between Jesus and certain people who are very, very prominent, and that is also recorded by John, not recorded by anybody else. So इस वार्तालाप को, ऐसी जो है बातचीत को हम लोग देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसे मुख्य व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जो यूहन्ना ही यहाँ पर इस बात का जो है उल्लेख करते हैं। दूसरे सुसमाचार लेखक इन बातों को उल्लेख नहीं करते।
Chapter 3, 1 to 21, we see Nicodemus. और तीसरा अध्याय जो है तीसरा अध्याय में 21वां पद तक हम लोग देखते हैं, वहां पर निकोडिमस के विषय में देखते हैं। The second conversation which we see is with the woman from Samaria, the Samaritan woman. We see in chapter 4, 1 to 26. और हम लोग जो है चौथा अध्याय उसका पहला अध्याय 26वां पद तक जो है प्रभु यीशु मसीह जो सामरी स्त्री है उसके साथ वार्तालाप करते हैं। Then we see the discourse with the Jews during the festival in chapter 14. और 14वां No, not chapter 14. We see it later that he is having a discourse with the Jews during the feast in chapter 7 and chapter 8. और 7वां अध्याय और 8वां अध्याय में जो यहूदियों के साथ जो है जब वहां पर पर्व होती है उस पर्व के समय वो वार्तालाप करते हैं। And do you know how many miracles John has recorded in the gospel? क्या आप जानते हैं कि यूहन्ना कितने जो आश्चर्य कर्म को अपने सुसमाचार में उल्लेख किए हैं? Any guess? There are many are there, but mainly eight Yes. miracles are recorded. और 8 ऐसे जो आश्चर्य कर्म है वहां पर लिखा गया है, उल्लेख The किया first गया one है। was turning water into wine in Cana, chapter 2. और दूसरा अध्याय में यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले पानी को दाखरस में प्रभु यीशु मसीह परिवर्तित करते हैं। Healing the nobleman's son in chapter 4. और चौथा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो है एक जो कर्मचारी था उस कर्मचारी का बेटा को वो चंगा करते हैं। Healing the man at the pool, chapter 5. और जो है वो एक तालाब थी, वो कुंड थी, उस कुंड में एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगाई करते हैं। And we see the man born blind being healed in chapter 9. और 9वां अध्याय में एक व्यक्ति जन्म से ही अंधा था, उस अंधा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। And then we see the raising up of Lazarus from the grave in chapter 11. और 11वां अध्याय में हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजरस को जो है मरे हुओं में से जिलाते हैं। And miracle of the draught of fishes in chapter 21. और 21वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मछलियों को पकड़ने वाली आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं। So which is the miracle which the Lord Jesus Christ did after his resurrection? और पुनरुत्थान होने के बाद कौन सी ऐसी जो आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु मसीह ने किया? I mentioned that chapter 21 is the last chapter. और 21वां अध्याय है आखिरी अध्याय, मैंने आप लोगों को बता दिया। The draught of fishes. और वहां पर एक बहुत बड़ी जो है तादाद में मछली पकड़ने वाली आश्चर्य कर्म। We saw Luke started with the temple of God. और हम लोगों ने देखा कि लूका जो है परमेश्वर का मंदिर से शुरू किया, ended in the temple of God where people praising God. और मंदिर में ही वो समाप्त करते हैं जहां पर कि लोग परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुतिगान करते हुए पाते हैं। So we see that Jesus ministry started on the beach with the fishes and ending with fishes. मेरे प्यारो, यहाँ पर भी हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई और जो अपना सेवकाई जो है उस समुद्र के किनारे से शुरू करते हैं और समुद्र के किनारे पे ही अपना सेवकाई को वो खत्म करते हैं। And first we saw there was a prologue. सबसे पहले हम लोगों ने देखा वहां पर एक पृष्ठभूमि को, the eternal word. और वहां पर इस बात को देखा कि अनंत वचन। Each verse is worth 100 sermons. मेरे प्यारो, एक एक शब्द जो है 100 संदेश हम तैयार कर सकते हैं। We are only surveying, we'll just skim through. और मेरे प्यारो, हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, हम वैसे ही देखते हुए जाएंगे। And we have to focus on the divinity of the Lord Jesus Christ. 6 things are being portrayed here. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का दैविकता को हमें ध्यान देना है और 6 बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो दैविकता के विषय में बताई गई है। The testimony is accompanied first by the John the Baptist. और सबसे पहले यूहन्ना के द्वारा जो है उस गवाही को आगे ले लिया गया, वह सभी लोगों के सामने प्रकट किया गया। Second, at his baptism, the Holy Ghost.
और दूसरा हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा देते हैं उस वक्त जो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरते हैं। And next manifestation of his divinity was given by his disciples. I've seen he is the Son of God. और हम लोग देखते हैं कि अगला जो गवाही अपने चेलों के द्वारा ही दिया जाता है, वो कहते हैं कि मैंने उस परमेश्वर का पुत्र को देखा है। And the Christ's mighty works are a manifestation of his divinity. और मेरे प्यारो वो जो मसीहा है अपना कर्मों के द्वारा ही उनका जो दैविकता व स्वर्गीय है करके वो साबित करते हैं। And what the Father testified of him and the scriptures testified of him, we see that in 2 verses. और मेरे प्यारो जो पिता परमेश्वर ने गवाही देते हैं, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं, वो 2 पदों में हम पढ़ सकते हैं। One of you can read chapter 1 and verse 19, 119, and another person can read chapter 12 and verse 50. Chapter 12 and verse 15. 50. और एक व्यक्ति जो है योना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 19वां पद को पढ़ ले और दूसरा एक व्यक्ति 12 अध्याय और 50वां पद को कोई पढ़ ले। 119 first. कोई है पढ़ने के लिए? फटाफट पढ़ लो भाई। यस ब्रदर, पढ़िए। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। Let's read 12:50. 12 अध्याय 50 पद भी हम लोग पढ़ लें। 12:50 यस। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। So the manifestation in different ways, how Jesus Christ was manifested about his divinity. और मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से प्रदर्शित होते हैं और किस तरीके से अपना दैविकता को साबित किया जाता है, इस बात को हम देख सकते हैं। And the next is a private revelation from chapter 13 to 17 with his own disciples. और हम लोग देखते हैं कि 13 अध्याय से 17 अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह का जो रहस्यमय तरीके से अपने आप को प्रकट करते हैं। And if you want to read about his humiliation and his death, it is 18, 19, 20. और प्रभु यीशु मसीह को जो है तिरस्कार करना और उसके साथ साथ उनकी मृत्यु के विषय में आपको पढ़ना है, तो जो है वो 18वां, 19वां और 20वां अध्याय। But then he was not to be contained in this world. He was to do the work of an intercessor. He is now interceding. He is in heaven. He is going to come back soon for prepared people. और मेरे प्यारो जो है वो मौत प्रभु यीशु मसीह को जकड़ करके नहीं रख पाया, और 21वां अध्याय में हम लोग देखते हैं वो पुनरुत्थित हो करके वो पिता के दाहिने हाथ बैठ करके हमारे लिए जो गुजारिश करने वाला एक व्यक्ति बन गया है, और वो आ रहा है ऐसे लोगों के लिए जो लोग की उसकी आगमन की बाट जो रहे तैयारी कर रहे हैं। So God willing, in the next few weeks we will complete the survey of the book of John. Thank you for listening very carefully, intently. God bless you all.